मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीके क्लासेस में विवेक सर आपका वेलकम करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया। आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। पास्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, past continuous tense। Identification, IDENTI, identification, FICATION, identification means पहचान। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, कौमा रहे थे, कौमा रही थी, आदि आ जाए, आदि आ जाए, आदि आ जाए तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, कौमा रहे थे, कौमा रही थी, आदि आ जाए तो वह सेंटेंस या वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। एग्जाम्पल, किसान खेत में हल चला रहा था, किसान खेत में हल चला रहा था। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। राधिका एक गीत गा रही थी। अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन, हिंदी का सेंटेंस है क्रिया के अंत में, किसान खेत में हल चला रहा था। हल चलाना हमारा वर्ब है, क्रिया है, और इसके अंत में रहा था आया, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, उड़ना क्रिया है,
अंत में रहे थे आया, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राधिका एक गीत गा रही थी। इन दिस सेंटेंस गाना क्रिया है, रही थी अंत में आया हुआ है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज और वर होती है। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल है, मोर देन वन की अगर बात करें तो हम वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे मेन वर्ब आपकी हल चलाना है, हल चलाना को हम प्लो बोलते हैं। प्लो, PLOUGH, प्लो मीन्स हल चलाना, हल चलाना। तो यहां पे प्लो प्लस आईएनजी तो प्लोइंग का यूज करेंगे। उड़ना को हम फ्लाई बोलते हैं तो फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा। गाने को हम सिंग बोलते हैं तो अब यहां पे सिंगिंग का यूज करेंगे। इस प्रकार से आपने वर्ब्स को विद मीनिंग विद स्पेलिंग ज्यादा से ज्यादा लर्न करना है ताकि आप हर टाइप का सेंटेंस ट्रांसलेट कर सके इजीली। अब बात आती है फॉर्मेशन रूल की। फॉर्मेशन रूल देखें, FORMATION, फॉर्मेशन रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब was या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, फॉर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब was वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपकी वाज या वर, उसको स्टार्टिंग में लिखना होता है। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो फॉर्मेशन रूल को भी आपने केयरफुली लर्न करना है बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन रूल। किसान खेत में हल चला रहा है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट हमारा यहां पे किसान है, किसान को इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं। सेकंड प्लेस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब, किसान एक है, यहां पे चला रहा था है। अगर यहां पे रहे थे होता तो हमारा किसान प्लूरल होता। किसान खेत में हल चला रहे थे अगर होता तो प्लूरल होता। अब फार्मर हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर यदि सब्जेक्ट होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट मोर देन वन
अर्थात प्लूरल हो तो आप हेल्पिंग वर्ब वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो किसान आपका यहां पे सब्जेक्ट हो गया, हल चलाना हमारा वर्ब है, खेत में ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स सीक्वेंस। तो किसान को क्या बोलते हैं? फार्मर। द फार्मर हेल्पिंग वर्ब वाज, द फार्मर वाज, हल चलाना वर्ब का नंबर है, वर्ब यहां पे हमारा हल चलाना मैंने बताया था प्लो बोलते हैं, तो यहां पे प्लोइंग आ जाएगा। द फार्मर वाज प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग इन द फील्ड, FIELD। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएं तो सिर्फ आपने क्या बनाना है? किसान खेत में हल नहीं चला रहा था। तो नहीं के लिए आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, तो नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगा? द फार्मर was not plowing, the farmer was not plowing in the field, FIELD। खेत को हम फील्ड भी बोलते हैं, फार्म भी बोलते हैं। अब बात आती है इंटेरोगेटिव की। यदि आप सिंपल सेंटेंसेस वाज को आप सब्जेक्ट से आगे लेकर आएंगे तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। क्या? किसान खेत में हल चला रहा था, तो स्टार्टिंग में आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वॉज, वॉज सब्जेक्ट आपका फार्मर, वॉज द फार्मर, वॉज द फार्मर प्लोइंग, वॉज द फार्मर प्लोइंग इन द फील्ड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब बात आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। यहां पे देखो वॉज फार्मर नॉट प्लोइंग इन द फील्ड, तब यहां पे आप लिख देंगे वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग इन द फील्ड, FIELD, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। अब यहां पे आपका रहे थे आया है, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है, जो पक्षी है वो हमारा प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करना है। बर्ड्स वर flying into the sky, the birds were flying into the sky, the birds were not flying into the sky, were birds flying into the sky, sign of interrogation, were birds not flying into the sky। इस वे से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, राधिका एक गीत गा रही थी। राधिका वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधिका वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज राधिका सिंगिंग अ सॉन्ग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या राधिका एक गीत नहीं गा रही थी? तो फॉलो द रूल्स, was राधिका नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज सीख लिया है। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।